अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं सबके? आई होप सब लोग ठीक होंगे एंड आई प्रे कि सब ठीक ठाक हों। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे इस गर्मी में। तो तौबा, कभी सर्दी पड़ती है तो वो रोला, गर्मी पड़ती है तो उसका रोला। बस अल्लाह ताला के बनाए हुए प्यारे प्यारे मौसम हैं, मगर गर्मी में ज़रा वर्क करना मुझे लगता है एज़ कम्पेयर टू सर्दी ज़रा ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो दुआ है कि सब अपने घरों में अमन अमान से रहें। कोई छोटी सी भी ट्रायल आता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा अपने ही घर में मुझे परेशानी हो ना तो मैं सोचती हूँ हर कोई इसी तरह होता होगा परेशान। कभी टैप ख़राब हो गई, कभी किचन का कोई मसला, गर्मियों में बहुत होते हैं ना। तो बस दुआ है कि जी सब खैर खैरियत से रहें। इस वक्त हैं जी अभी मम्मा की तरफ आए हुए थे, वीकेंड था और मुस्तफ़ा जो है वो सो रहा है। मैं और मम्मा जाग गए थे और हमारा तोतू साहब भी जाग गए थे। ये हमें कंपनी दे रहा था और मम्मा नाश्ता बनाने लगी थी तो मैंने कहा नहीं मैं देखती हूँ, मैं बनाऊँगी। और मुझे नज़र आई रात की 2 रोटियाँ एज़ इट इज़ बनी पड़ी थी। पता नहीं किसके लिए बनी थी, मुझे अब याद क्यों बनी थी, मगर बिल्कुल फ्रेश इसी तरह पड़ी थी। मैंने कहा चलो इनको जो है देसी घी में टोस्ट करते हैं और ये खाते हैं चाय के साथ। तो चाय मम्मा सुबह उठ के एक दफ़ा ज़रूर फटाफट बना देती हैं और थर्मस जो है ना उसमें पड़ी होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ जब से हम हमने होश संभाला है हमारे घर में और कुछ होना हो सुबह चाय बनी होती है। और वाकई जिस दिन नहीं बनी होती, अल्लाह ना करे मम्मा बीमार हों या मतलब ना बनाए, उफ़ अल्लाह उफ़, बहुत बुरा लगता है वो। जब 2 इयर्स बैक कोविड हुआ था मम्मा को, तो हमारे घर में ऐसे सिचुएशन थी ना, सुबह उठ के ख़ुद नाश्ता बनाना, या मैं आ जाती थी तो मैं बनाती थी, मैं रात को घर जाती थी सुबह वापस आती थी उनके पास। तो वो बड़े हार्ड टाइम था और मुझे बड़ा बुरा लगता होता था। नाश्ते पे बस मैं कहती हूँ कि मामा उठ के एक दफ़ा जो है ना चाय बना दिया करे, फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बनती जाती है और चलती जाती है। मिट्ठू इस टाइम जो है ना फुल मूड में था और पूरे नाश्ते के टाइम पे ना इसने मुझे कंपनी दी थी। तो बस मैं जल्दी आ गई थी घर आज। नाश्ता करके थोड़ी देर ही वहाँ पे गुजारी क्योंकि मुझे 1-2 काम थे अपने घर भी। तो मुस्तफ़ा ने कोई प्रॉपर नाश्ता नहीं किया था वहाँ पर गर्मी की वजह से। तो बस जब मैं घर आई तो कहता मुझे कुछ खाना है, तो उसका खाना जो होता है ना वो मुझे पता होता है, वो होते हैं बर्गर्स। और बस सिंपल बर्गर पेटीज़ जो हैं K&N's के, वो मैंने ना ज़रा ठंडा ही ऑयल था उसमें डाल दिए थे। जब तक ऑयल भी गर्म हो गए बड़े अच्छे अंदर तक फिर कुक हो जाते हैं। तो बस साथ जो है मैं एक बड़ी मज़े की जो है बीफ़ की डिश बनाने लगी थी। उसके लिए बीफ़ को मैंने निकाल के रखा हुआ था, तब डीफ्रॉस्ट भी हो रहा था और मैंने कहा चलो तब तक पानी भी इसका सारा निकल जाएगा। और साथ में जो है सारे मसाले वगैरह मैंने निकाल के रख दिए थे, लाइन अप करके रख दिए थे कि ज़रा आराम से जो है ना कर लूँगी, फिर तैयारी स्टार्ट कर दूँगी। और जो है ये मेरा जो एरिया है ना, ये सारा स्टेयरकेस और ये जो है ना, ये मैं हर वक्त सोचती रहती हूँ कि मैं ना इसको थोड़ा इसका मेकओवर कर दूँ। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसा सेट करूँ। मतलब ये जो एक टोकरी होती है ना, ये आलू प्याज वाली, ये हर घर में जो होती है ना ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। मैंने केन की देखी थी बास्केट्स, लेकिन एक तो मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगी, फिर और सबसे बड़ी बात अल्टीमेटली मैंने उनको फिर यहीं रखना है। मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं कहाँ रखूँ। तो बस कोई दिमाग में चलता रहता है इस जगह को अच्छा सा सेट कर दूँ ना। बाहर वाले पौधे तो शुक्र है कि अच्छे ग्रो कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं अंदर भी ना इसी तरह मनी प्लांट्स के ना पॉट ले आऊँ और उसको विंडो के साथ ऐसे बांध दूँ, तो ज़रा अच्छा सा अंदर एक फ़्रेश सा माहौल बन जाएगा। और ये वाला जो मेरा मनी प्लांट था ये भी बड़ा अच्छा ग्रो हो रहा था, तो ये मैंने तो खैर नहीं मामा आई थी तो उन्होंने ना इसके साथ खिड़की के साथ अंदर करके ना इसके लिए धागा बांध दी गई थी। फिर ये है कि विंडो के ऊपर ऊपर ग्रो हो जाएगा, बेल अच्छी ग्रो हो जाएगी। तो अंदर के लिए बस यही दिमाग में हर वक्त खिचड़ी पकती रहती है कि मैं ना इस जगह का कोई प्यारा सा मेकओवर करूँ और सेट कर दूँ। यानी इतनी कोई मेरे घर हसल बसल भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, तो ये एक स्पॉट क्यों ख़राब सा है। लेट्स सी। अच्छा, अभी जो है मैं बीफ मलाई बोटी की तैयारी कर रही थी। तो गोश्त बड़ा अच्छा सा डीफ्रॉस्ट हो गया था और बिल्कुल ये ना बिल्कुल बोनलेस था, इसमें एक भी बोन नहीं थी और बड़ा साफ़ सुथरा सा था ना। लेकिन पीसेस मुझे थोड़े बड़े लग रहे थे तो मैंने कहा थोड़े छोटे छोटे कर दूं, क्योंकि मैं इसको घर पे कढ़ाई में कुक करूँगी, बारबेक्यू नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि जो बारबेक्यू होता है उसमें तो ये होता है कि थोड़ा सा बड़ा पीस भी हो तो आप उसको ट्विस्ट करके डाल लेते हो, लेकिन इस तरह की जब आप कुक करके चीज़ या टिक्का बना रहे होते हो तो उसको ज़रा छोटे पीसेस हों तो क्यूट भी लगते हैं और जल्दी कुक भी हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा फ़ैट था वो मैंने साथ लगा रहने दिया था क्योंकि थोड़ा सा इससे जूसी बनता है। तो बस इसको जो है मैं जल्दी जल्दी मीडियम से स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दूँगी।
अच्छा, जब क्यूब्स कट हो गए थे तो अब मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें तंदूरी मसाला डालूँगी। वैसे मैं एक्चुअली तो कलर के लिए डाल रही हूँ, टेस्ट से ज़्यादा मुझे इसका कलर पसंद है। अगर आपके पास ऑरेंज कलर है या रेड फूड कलर है तो थोड़ा सा वो डाल लें, आप इसको स्किप कर दें। और तिक्का मसाला जो मैं डाल रही हूँ ये आप 2 टेबल स्पून कर दें, मैंने 1 टेबल स्पून डाला था। तो इस तरह से करके आप, मुझे वैसे टिक्का बोटी मसाला, चिकन टिक्का मसाला, इनमें कोई ख़ास फ़र्क फ़ील नहीं होता टेस्ट में। बस एक बेस इनका एक ही होता है, थोड़ी बहुत चेंजिंग बीच में हो तो शायद हो, अदरवाइज़ मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता। अच्छा जी, काली मिर्च डाली है मैंने तकरीबन आधा टेबल स्पून, आधा सा ही टेबल स्पून जो है भर के मैंने गरम मसाला, सॉरी ज़ीरा पाउडर डाला है। और ये रोस्टेड है तो इसकी बड़ी अच्छी स्मोकी सी खुशबू है, ये ज़रूर डालिएगा, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। चाट मसाला डालूँगी 1 टेबल स्पून के करीब तकरीबन। और ये नेशनल का चाट मसाला मुझे बड़ा पसंद है, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर है, शान से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, अगर आपके पास पपीता है, क्योंकि ये बीफ है तो कुक होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो वो डाल दें 2 टेबल स्पून उसका, जो ऐसे पेस्ट होता है। मेरे पास तो नहीं था तो मैं ये नेशनल का मीट एंड राइजिंग पाउडर डाल रही हूँ। और छान इसलिए रही हूँ कि ये वो इकट्ठा सा हुआ था, बड़े दिनों से पड़ा हुआ था। वैसे तो इसकी एक्सपायरी मैंने चेक कर ली थी, लेकिन क्योंकि मैंने एक आध दफ़ा ही कहीं पहले भी यूज़ किया है तो बस इस वजह से जो है मैंने डरते डरते ना छान के डाल दिया था। 1 टीस्पून डाला है मैंने इसको, और इसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था यार, मतलब कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और गोश्त ऐसे गल गया था कि क्या बताऊँ। अच्छा, ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये मैं ठीक ठाक डालूँगी, ठीक ठाक से मतलब 2 टेबल स्पून भर के डालूँगी। और ये वाला जो हरी मिर्चों का पेस्ट है ना, इसको मैंने सिरके में बना के रखा हुआ है, तो इस वजह से जो है ना आपने थोड़ा ख़्याल करना है कि फिर आपके, अगर आपके पास दूसरा सिंपल वाली हरी मिर्च है तो फिर आप विनेगर ज़्यादा ऐड कर देना। लेकिन मेरे पास क्योंकि उसमें भी विनेगर चला गया था तो मैं इस वजह से डाल रही हूँ, अदरवाइज़ कम डाल रही हूँ। यानी मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, आप 4 टेबल स्पून डाल दें। और योगर्ट जो है मेरे पास नेस्ले का था, और ये थोड़ा सा मीठा होता है, इस नेस्ले का जो स्वीट वाला योगर्ट था। तो मैं जो हूँ ना ये 4 टेबल स्पून डालूँगी, लेकिन इसको थोड़ा सावर करने के लिए मैं इसमें जो है लेमन भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि लेमन के बग़ैर तो फिर फ्लेवर आएगा नहीं। उस दिन मैं बर्तनों की शॉप में गई थी जब, तो 1300 का वो मिल रहा था मुझे, ये लेमन स्क्वीज़र जो नहीं होता जिससे जूस निकालते, मैंने नहीं लिया गुस्से से। बाद में मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने क्यों महंगी की, लेकिन पता नहीं मुझे प्राइस देख के गुस्सा क्यों आ गया। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 500-600 का होगा, चलो मैं ले लूँगी। वो इतना, एक जो प्लास्टिक का था वो 2000 का, पता नहीं कहाँ का क्या बोल रहे थे वो हैं। और जो ऐसे था आयरन का, या मुझे नहीं पता किसका, स्टील का सॉरी, वो 1350 का। मैंने गुस्से से वापस कर दिया अपनी चीज़ों में से, इतना मुझे गुस्सा आया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं लेना ही था तो ले लेती, अब अपनी मार्केट से लूँगी, क्योंकि लेमन स्क्वीज़ नहीं होते, काफ़ी सख्त भी है और बड़ी मेहनत लगती है भाई। तो जी, इसमें जितना रस था बेचारे में, मैंने निकाल के ना इसको अच्छे तरीके से इसकी ठीक ठाक धुलाई कर दी थी। अच्छा, इसमें बेसिक जो चीज़ जाएगी वो होगी क्रीम, और मेरे पास जो है वो दूसरी क्रीम भी पड़ी थी जो पैक होती है, लेकिन मैं जो घर वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ, इसके मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून डाले थे। और जैसे ही मैंने डाले, मेरा कैमरा का कोई इशू हो गया और वो रुक गया था वहीं पर, शायद उसकी मेमोरी फुल हो गई थी। तो बस फिर मैंने चीज़ों को मिक्स वगैरह करके फिर उसके बाद जो है मैं एक क्लिप बना रही हूँ। इसको बस मैं अच्छे तरीके से मिक्स किया है, और इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के डाल दिए थे, और अब इसको जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब ये काफ़ी लेट शाम का टाइम था, तकरीबन मैंने 4 घंटे जो है ना इसको मीट को मैरिनेट होने दिया था। तो बस अब जो है मैं कढ़ाई में, सिंपल कढ़ाई के अंदर सारा इसको डाल दूँगी, चूल्हे पे रख दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, और इसी मैरिनेशन में जो है ये कुक होगा। लेकिन एक्स्ट्रा, क्योंकि बीफ है, अगर आप मटन के साथ बनाएं तो बिल्कुल पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डरी हुई थी कि बीफ है और मीट टेंडराइज़र पता नहीं वर्क करेगा या नहीं, तो मैंने इसी बोल के अंदर ही ना, जो कंटेनर है, इसी के अंदर जितना पानी तकरीबन आधा कप होगा, इतना पानी मैंने इसी को अच्छे तरीके से इसी में जो रिंस करके ना वो ऐड कर दिया था। ठीक है, साथ में बनाऊंगी बड़ी मज़ेदार सी एक विनेगर और टमेटो की चटनी।
और ये खाली इसके साथ नहीं, आप चिकन टिक्का के साथ और किसी किस्म के भी बारबेक्यू के साथ, फ़िश के साथ आप बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। और मतलब आप इसको नॉर्मली खाने के साथ गर्मियों में जिस तरह रोटी बनती है ना, जैसे आप बनाते हैं, उसके ऊपर हल्का सा देसी घी लगा के और ये सॉस और कोई भी सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसके लिए मैं 3-4 टमाटर ले रही हूँ और उनको मैंने जिसके ऊपर मैं चावलों को दम देती हूँ ना, ये वाला स्ट्रेनर सा है मेरा, उसके ऊपर ऐसे कट लगा के ना बीच में, तो इसको मैं बर्न कर लूँगी। बर्न इन अ वे कि इसकी ऊपर वाली स्किन जैसे हम बैंगन को नहीं करते हैं इस तरह, और साथ ही कुछ हरी मिर्चें हैं वो भी इसी के ऊपर रख दूँगी। और बस इनको थोड़ा सा चार करना है, ऊपर चार वाला वो जो ग्रिल मार्क्स आने लग जाए ना, तो बस आपने तब तक इनको उलटते पलटते रहना है और फिर ये ऊपर आने लग जाएंगे फ़ौरन। और इसके ऊपर मैंने कट इसलिए लगाया क्योंकि टमाटर बर्स्ट हो जाते हैं तो बड़े बुरे तरीके से फिर इनका, क्योंकि वाटर होता है तो वो फटते हैं, तो डर भी लगता है कि मुंह पे ना आ जाए या कुछ, तो इसलिए मैं जो हूँ इनको इस तरह लंबे लंबे कट लगा दिए थे मैंने। और बस लौटते पलटते जाएँ, बड़े आराम से हो जाता है। 1-2 बार इधर उधर होंगी चीज़ें, बट बड़े आराम से हो जाएगा। और ये मैंने 5-6 जो गार्लिक क्लोव्स थे ना, वो भी छील के रख लिए थे। इरादा तो था कि उन्हें भी बर्न करूँगी, लेकिन मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मेरा किचन इतना गर्म हो रहा था जैसे ही कुकिंग स्टार्ट करती हूँ, और क्योंकि मेरा ओपन किचन है तो पूरा घर ही गर्म हो जाता है। तो मैंने फिर नहीं, लहसुन को तो मैंने ब्राउन नहीं किया, बस इन 2 चीज़ों को ही किया था। और ऐसे जब मार्क से ऊपर आने लग जाएँ तो इनको जो है प्लेट में रखते जाएँ। और हरी मिर्चें तो बेचारी फ़ौरन हो गई थी, थोड़ा सा टमाटरों को टाइम लग रहा था, फिर मैं इनको लटती पलटती जा रही थी और ये साथ साथ होते जा रहे थे। मीनवाइल जो है वो मेरा बीफ पक रहा था, बड़े अच्छे तरीके से बेचारा कोऑपरेट कर रहा था मेरे साथ वो भी। बस ये सारी चीज़ें जब ऐसे चार हो जाएंगी, ऊपर से इनको हल्का हल्का छुरी से साफ़ कर लें, जो बहुत ज़्यादा मार्क्स हो जिससे आपको लगे कि ये कड़वी ना हो जाए। और बस उसके बाद जो है इसको अपने ग्राइंडर में डालते जाएँ। और टमेटोज़ के छिलके तो बेचारे बड़े ही आराम से उतर गए थे, सारे ही पूरे ही उतर गए थे। बस इनको ऐड कर देंगे और साथ में बाकी बड़ी बेसिक से इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। मेरे पास पुदीना जो है वो ड्राई किया हुआ मैंने रखा होता है, तो मैं वही डालूँगी। फ़्रेश बाहर लगा हुआ है लेकिन बस सुस्ती तो बस ये मैंने हैंडफुल ऑफ मिंट जो है लीव्स थे वो डाल दिए हैं, ज़ीरा डाला है भुना हुआ, और उसके बाद जो है विनेगर तकरीबन इसमें 4 टेबलस्पून के करीब जो है जाएगा। पानी यही होगा, मतलब इसमें और कुछ भी नहीं वाटरी जाएगा। और सॉल्ट है, और इसको जो है अच्छा सा मैंने ग्राइंड कर लिया था। चटनी मैंने फ्रिज में रख दी थी, और ये बीफ जो है मेरा अच्छा स्लो सा कुक हो रहा था साथ, क्योंकि हमारे घर में कोई इतना ज़्यादा बीफ मतलब नहीं खाया जाता, तो हम जब भी बीफ़ की कोई डिश बनाते हैं तो कोशिश करते हैं साथ वेजीज़ का पोर्शन कुछ ना कुछ ज़रूर रखें। तो मेरे पास जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी मैंने सोचा उनको कट कर लेती हूँ। मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लेमन इनके ना स्लाइसेस करके रख लिए थे, और पोटैटो वेजीज़ थे उनको मैंने हल्का सा ना ब्लांच होने रख दिया था। ब्लांच क्या, मैंने कहा फुल बॉयल करके फिर उसको पैन में हल्का सा सौते कर लूँगी। तो बस मैंने कहा ये कर लेती हूँ इतनी देर, और थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ। जी 30 मिनट्स तकरीबन मैंने इसको कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पे पकाया था, और इसका पानी सारा ड्राई हो गया था, और ये बहुत सॉफ्ट हो गया था मीट ना, और ये इस तरह मसाला सा इसके साथ जो है ना वो लगा हुआ था। और बाकी जो है मैंने कोयला रखा हुआ था साथ ही रख दिया था, अब उसका दम दे दूँगी और इसी का ऑयल यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने ऑयल तो खैर डाला भी नहीं था, लेकिन ये क्योंकि कुक होके बिल्कुल ड्राई हुआ तो सारा ऑयल जो है ना वो ऊपर आ गया था, जो मैंने मैरिनेशन के टाइम 4 टेबलस्पून डाला था, और कुछ क्रीम भी थी तो शायद उसकी वजह से। तो बस ये है कि वही हो गया था काफ़ी। और बस मैंने आलूओं को जो है वो छान लिया था जब वो ब्लांच हो गए थे, और उसके बाद जो है मैं उनको ऑयल में ऐसे पहले अदरक को और फिर उसके बाद आलू और फिर साइड सब्ज़ियाँ बारी बारी जो है डाल के सौते कर लूँगी। जी, जब सब्ज़ियाँ सारी सौते हो जाएँ तो अगर आपने अलग से इनको डिश आउट करना है, ऊपर प्लेटर के करना है तो अलग से कर दें। मैं चाही थी कि थोड़ा सॉल्टी सा टेस्ट वेजीज़ में भी आ जाए, क्योंकि मैंने सॉल्ट नहीं डाला था वेजिटेबल्स में ना, क्योंकि काफ़ी स्पाइसी था बीफ। तो बस मैंने उसके अंदर ही डाल के उसको मिक्स कर लिया था, और ये मेरी सॉस है
बहुत टेस्टी बना था, बड़ा डिफरेंट सा मील था। इट्स लाइक अ फिंगर फूड, आप इसको फोक के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, रोटी नान के बगैर भी। और बहुत ही मज़े का बना था और जूसी था, बड़ा मीट सॉफ्ट था। मैंने कोई प्रेशर कुक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया था, लिटरली हाथ से टूट रहा था। तो डू ट्राई दिस रेसिपी और ईद पे बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।